दोस्तों चलिए जानते हैं फ़िल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बारे में, जो कि एज़ यूजुअल एक एडल्ट फ़िल्म है विद अ सीरीज़ ऑफ मस्ती। लेकिन एक डिफरेंट फैक्टर भी है, सिर्फ एडल्ट फ़िल्म ही नहीं है, साथ ही साथ एक सुपर नेचुरल हॉरर एडल्ट ब्लैक कॉमेडी फ़िल्म है जिसको डायरेक्ट करा है इंद्र कुमार ने, और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है ऑफ मस्ती फिल्म सीरीज़ आफ्टर मस्ती और ग्रैंड मस्ती की। प्रोड्यूस करी गई है बाय समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया और आनंद पंडित की तरफ से। फिल्म में देखे गए हैं एक्टर्स विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख एंड आफ्ताब शिव दसानी, उर्वशी रौटेला लीड रोल्स में, साथ ही में श्रद्धा दास, मिष्टी चक्रवर्ती, पूजा बोस एंड संजय मिश्रा देखे गए हैं सपोर्टिंग रोल्स में। हालांकि फिल्म का जो शेड्यूल हुआ था रिलीज़ होने का वो था जुलाई 2016 का, लेकिन यानी कि 22 जुलाई 2016 को फिल्म रिलीज़ होनी थी, बट एडवांस में ही रिलीज़ हो गई थी, जो कि थी 15 जुलाई 2016 में, आफ्टर अ पायरेटेड कॉपी ऑफ द फिल्म, जो कि लीक हो गई थी ऑनलाइन उसकी वजह से। एज़ पर द सेंसर बोर्ड 23 डिलीट हुए हैं सीन्स फिल्म में से, जिसमें कि काफ़ी डायलॉग्स भी डिलीट करे गए हैं एंड अ कंप्लीट सीन ऑल्सो, एंड गेव द फिल्म ए सर्टिफिकेट। बात की जाए फिल्म की रिलीज़ की, तो ऑनलाइन पायरेसी इशू रहा है फिल्म के साथ, जिसकी वजह से एडवांस में फ़िल्म को रिलीज़ करा गया है, और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद जाना कि लीक कॉपी जो कि एक वाटरमार्क के साथ थी, इम्प्लाइंग that it was created from the sample copy sent it by the producers to the CBFC for reviewing purpose। तो वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कलेक्ट करा है फिल्म ने 12 करोड़ ऑन इट्स ओपनिंग डे एंड हैड अ लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि 150 करोड़ का रहा है, अगेंस्ट द बजट ऑफ 50 करोड़। एक तो फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है अपने टाइटल के साथ, और एडवांस लीकेज की वजह से, लीकेज इन द सेंस कि ऑनलाइन रिलीज़ हो गई थी बिफोर द एक्चुअल रिलीज़। तो वहीं 15 जुलाई 2016 में एक्टर शिने आहूजा सेंट अ लीगल नोटिस टू द फिल्म प्रोड्यूसर्स accusing them of criminal contempt for naming a maid Shine in the film. A member of Ahuja's legal representation alleged that this was a reference to Ahuja's 2011 conviction for raping a maid in his employ। जैसे कुछ कंट्रोवर्सी भी रहे हैं फिल्म को लेकर। अदर देन फिल्म के म्यूज़िक की बात की जाए तो फिल्म का म्यूज़िक कंपोज करा था संजीव दर्शन ने, शरीफ तोशी, सुपर बिया ने यानी कि शान, गौरव और रोशन ने। लिरिक्स हैव बीन पेन्ड बाय समीर अंजान। तो वहीं मनोज यादव और कुमार। राइट्स जो कि एक्वायर करे गए थे जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से। फर्स्ट सॉन्ग जो था तेरी कमर को रिलीज़ हुआ था 21 जून 2016 में, और जो सॉन्ग था लिपस्टिक लगा के हैड बिकम सो मच पॉपुलर एंड वाज वन ऑफ द टॉप 20 सॉन्ग्स ऑफ 2016। तो वही सॉन्ग्स और उनके सिंगर्स की बात करी जाए तो तेरी कमर को लिरिक्स लिखे थे कुमार ने, तो वहीं म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने। फिल्म गाने के सिंगर्स रहे संजीव राठौर, दर्शन राठौर, कनिका कपूर। रेशम का रुमाल के लिरिक्स लिखे मनोज यादव ने। शरीफ तोशी ने म्यूज़िक दिया था। तो वहीं सिंगर्स रहे थे तोशी साबरी,
सोनिया शर्मा। आई वाना तेरा इश्क जो कि सॉन्ग था, उसके लिरिक्स लिखे कुमार ने, तो वहीं म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने, और सिंगर्स रहे थे शिवरंजनी सिंह और शिवांगी बयाना। लिपस्टिक लगा के लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान ने, म्यूज़िक दिया था सुपर बिया यानी कि शान, गौरव और रोशन ने, और गाया भी शान के साथ साथ पायल देव ने भी था। तो वहीं कास्टिंग की बात करते हैं कि फ़िल्म में कौन सा एक्टर किस रोल में रहा है, तो रितेश देशमुख नज़र आए एज़ यूजुअल अपने ओरिजिनल फिल्म की तरह, अमर सक्सेना, विवेक ओबरॉय एज मीत मेहता, आफ्ताब शिवदासनी एज प्रेम चावला, सोनाली राउत एज शिने जो कि स्पेशल अपीयरेंस में नज़र आई थी इन द सॉन्ग लिपस्टिक लगा के, उर्वशी रौटेला एज रागिनी जो कि घोस्ट के तौर पे नज़र आई फिल्म में, एंड शाबरी एज अ मेड, 2 किरदार रहे उनके, पूजा बनर्जी एज सपना अमर सक्सेना, मिष्टी एज रेखा मीत मेहता, श्रद्धा दास एज निशा प्रेम चावला, कंगना शर्मा एज प्रेम सिस्टर इन लॉ, उषा नादकर्णी एज अमर's मदर इन लॉ, केतन करांदे एज मीट्स ब्रदर इन लॉ, संजय मिश्रा एज अंताक्षरी बाबा, श्रेयस तालपड़े एज बाबू रंगीला और स्पेशल अपीयरेंस रहा उनका, सुदेश लहरी एज रामसी और गज़ल शर्मा एज रीतू, दोनों ही कैमियो में नज़र आए हैं फिल्म में। तो दोस्तों, ये तो हमने जाने फिल्म से जुड़े कुछ कास्ट के बारे में। फिल्म कंट्रोवर्शियल भी रही है ड्यू टू इट्स कंटेंट, और काफ़ी जो है फिल्म को ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि फ़िल्म अपनी डेट से, रिलीज़ ऑफ डेट से प्रीपोन करी हो। बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग की, जो कि नज़र आई है ऐसे: अमर, मीत और प्रेम आर 3 friends who always wanted fun. They are married to Sapna, Rekha and Nisha and live an unhappy life with their wives because of their mother-in-law, brother-in-law and sister-in-law respectively. Amar's mother-in-law wants late husband to be reborn on the order of a fraud Baba. She has stopped her daughter from having any physical relations with Amar for over 6 months to achieve the rebirth of her late husband. The way Meet's wife is a twin, and whenever he tries to go near his wife, it turns on his brother-in-law, who is bodybuilder. The connection between the twins causes great problems, like Meet's wife beating him up unintentionally when her brother is beating up some goon. Prem's sister-in-law is very hot yet very silly. She comes to live with them and wants to sleep with her elder sister, forcing Prem to sleep on the couch away from his wife. On the day they meet in a bar and decide to enjoy their lives together, they decide to go to Amar's village to sell off his family Haveli and meanwhile have fun with the hot and sexy ladies in the village. When they reach the village, they find out that people are scared of the Haveli. An old man tells them that there used to be a father-daughter duo who lived in the Haveli 50 years ago. The daughter Ragini was very beautiful and many boys were smitten by her beauty, but her father never let any guy near her. दोस्तों, जैसे कि और जो ओरिजिनल फिल्म रही है और जो पहली इंस्टॉलमेंट्स रही हैं, पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स फिल्म की, वो काफ़ी हद तक सिमिलर रही है।
लेकिन जो ये फ़िल्म रही है, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रही है, इसमें काफ़ी वेरिएशन देखी गई है, कुछ अलग देखा गया है। हालांकि कंटेंट सिमिलर है, जो कि एक एडल्ट कंटेंट है, उसके उस बेसिस पर ही रही है। Further, at the age of 20, Ragini died due to snake bite, but her soul still resides in the Haveli in search of a man who will do masti with her. The guys laugh it off and proceed towards the Haveli. There they meet a very hot girl who has been living secretly in the Haveli as she is alone and has nowhere to go. The boys hire her as their maid and each one starts trying to attract her. Soon it is revealed that she is indeed Ragini and she informs the boys that one of them must have sex with her in order to free her soul, and whoever does so will die. The boys get scared and try escaping the mansion but not avail. Prem commits to do so in front of Ragini to buy them some time, and meanwhile they hire Babu Rangila, जो कि एक मेल prostitute रहा है, to have sex with Ragini. But on the last moment their wives show up and Ragini turns Babu into a chicken. Ragini makes the boys do weird stuff in front of their wives and in-laws who join them at the Haveli so they would leave. When the boys see that their wives are secretly fasting for them, even when Ragini depicted them off as such words in front of them, they decide to confront Ragini. They meet Ragini and tell her they won't have sex with her and she can't harm them as their wives are fasting for their long lives. Ragini hears them, but they light a fire around her and call her father spirit to help them. Rather, Babu's spirit come, who was cooked by three wives and has sex with Ragini, hence satisfying her urge. Babu and Ragini leave the world together and the three couple live happily ever after. दोस्तों, जैसे कि फ़िल्म की जो प्लॉटिंग रही है काफ़ी हद तक वियर्ड भी रही है और कॉमेडी सीक्वल भी रहा है और साथ ही साथ एक एडल्ट कंटेंट भी देखा गया है। लेकिन जो कॉमेडी कॉन्सेप्ट रहा, सीक्वल रहा है कॉमेडी का, वो रहा है घोस्ट अपीयरेंस का, जिसका किरदार निभाया था उर्वशी रौटेला ने एज रागिनी। बात की जाए फ़िल्म के कुछ और कॉन्सेप्ट की, आखिर ये जो स्टोरी रही है वो रही किसकी है, स्क्रीन प्ले किसका रहा है और एडिटिंग पार्ट किसने करा है, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी रही है, जानते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में। फ़िल्म को डायरेक्ट करा है एज़ यूजुअल इंद्र कुमार ने, जिन्होंने पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स भी डायरेक्ट करे थे, और स्क्रीन प्ले रहा है मधुर शर्मा का एंड आकाश कौशिक का। स्टोरी लिखी है तुषार हीरानंदानी ने, प्रोड्यूस करा है समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया, मरकंद अधिकारी, आनंद पंडित ने, और सिनेमेटोग्राफी का पार्ट निभाया है निगम बोंजम ने। तो वहीं एडिटिंग करी है संजय संकला ने, म्यूज़िक दिया है संजीव दर्शन ने, शारिब तोशी और शान ने। प्रोडक्शन कंपनीज रही बालाजी मोशन पिक्चर्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स। तो वहीं फिल्म एज़ पर थिएट्रिकल वर्जन थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रही, लेकिन डायरेक्टर्स कट वर्जन रहा था अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी लंबा, बट कुछ सीक्वेंसेस कट करे गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एज़ पर द सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं थे, और काफ़ी हद तक डायलॉग्स भी कट करे गए हैं फिल्म्स में से।
बावजूद इसके फिल्म ने काफ़ी अच्छा अर्न करा है अपने पहले दिन पे ही, यानी कि ओपनिंग डे पे। जो कि फ़िल्म का बजट था वो था 50 मिलियन का, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने कमाया 154 मिलियन, यानी कि तिगुना फिल्म ने अर्न करा है बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बारे में, जो कि एज़ यूजुअल एक एडल्ट फिल्म है विद अ सीरीज ऑफ मस्ती। लेकिन एक डिफरेंट फैक्टर भी है, सिर्फ एडल्ट फिल्म ही नहीं है, साथ ही साथ एक सुपर नेचुरल हॉरर एडल्ट ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा है इंद्र कुमार ने, और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है ऑफ मस्ती फिल्म सीरीज़ आफ्टर मस्ती और ग्रैंड मस्ती की। प्रोड्यूस करी गई है बाय समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया और आनंद पंडित की तरफ से। फिल्म में देखे गए हैं एक्टर्स विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख एंड आफ्ताब शिव दसानी, उर्वशी रौटेला लीड रोल्स में। साथ ही में श्रद्धा दास, मिष्टी चक्रवर्ती, पूजा बोस एंड संजय मिश्रा देखे गए हैं सपोर्टिंग रोल्स में। हालांकि फिल्म का जो शेड्यूल हुआ था रिलीज़ होने का वो था जुलाई 2016 का, लेकिन यानी कि 22 जुलाई 2016 को फिल्म रिलीज़ होनी थी, बट एडवांस में ही रिलीज़ हो गई थी, जो कि थी 15 जुलाई 2016 में, आफ्टर अ पायरेटेड कॉपी ऑफ द फिल्म जो कि लीक हो गई थी ऑनलाइन उसकी वजह से। एज़ पर द सेंसर बोर्ड 23 डिलीट हुए हैं सीन्स फिल्म में से, जिसमें कि काफ़ी डायलॉग्स भी डिलीट करे गए हैं एंड अ कंप्लीट सीन ऑल्सो, एंड गेव द फिल्म ए सर्टिफिकेट। बात की जाए फिल्म की रिलीज़ की, तो ऑनलाइन पायरेसी इशू रहा है फिल्म के साथ, जिसकी वजह से एडवांस में फ़िल्म को रिलीज़ करा गया है। और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद जाना कि लीक कॉपी जो कि एक वाटरमार्क के साथ थी, इम्प्लाइंग that it was created from the sample copy sent it by the producers to the CBFC for reviewing purpose। तो वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कलेक्ट करा है फिल्म ने 12 करोड़ ऑन इट्स ओपनिंग डे एंड हैड अ लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि 150 करोड़ का रहा है अगेंस्ट द बजट ऑफ 50 करोड़। एक तो फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है अपने टाइटल के साथ, और एडवांस लीकेज की वजह से, लीकेज इन द सेंस कि ऑनलाइन रिलीज़ हो गई थी बिफोर द एक्चुअल रिलीज़। तो वहीं 15 जुलाई 2016 में एक्टर शिने आहूजा सेंट a legal notice to the film producers accusing them of criminal contempt for naming a maid Shine in the film. A member of Ahuja's legal representation alleged that this was a reference to Ahuja's 2011 conviction for raping a maid in his employ। जैसे कुछ कंट्रोवर्सी भी रहे हैं फिल्म को लेकर। अदर देन फिल्म के म्यूज़िक की बात की जाए तो फिल्म का म्यूज़िक कंपोज करा था संजीव दर्शन ने, शरीफ तोशी, सुपर बिया ने, यानी कि शान, गौरव और रोशन ने। लिरिक्स हैव बीन पेन्ड बाय समीर अंजान। तो वहीं मनोज यादव और कुमार राइट्स जो कि एक्वायर करे गए थे जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से। फर्स्ट सॉन्ग जो था तेरी कमर को रिलीज़ हुआ था 21 जून 2016 में, और जो सॉन्ग था लिपस्टिक लगा के हैड बिकम सो मच पॉपुलर एंड वाज वन ऑफ द टॉप 20 सॉन्ग्स ऑफ 2016।
तो वही सॉन्ग्स और उनके सिंगर्स की बात करी जाए तो तेरी कमर को लिरिक्स लिखे थे कुमार ने, तो वही म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने। गाने के सिंगर्स रहे संजीव राठौर, दर्शन राठौर, कनिका कपूर। रेशम का रुमाल के लिरिक्स लिखे मनोज यादव ने। शरीफ जोश तोशी ने म्यूज़िक दिया था। तो वहीं सिंगर्स रहे थे तोशी साबरी, सोनिया शर्मा। आई वाना तेरा इश्क जो कि सॉन्ग था उसके लिरिक्स लिखे कुमार ने, तो वहीं म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने। और सिंगर्स रहे थे शिवरंजनी सिंह और शिवांगी बयाना। लिपस्टिक लगा के लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान ने। म्यूज़िक दिया था सुपर बिया यानी कि शान, गौरव और रोशन ने। और गाया भी शान के साथ साथ पायल देव ने भी था। तो वहीं कास्टिंग की बात करते हैं कि फ़िल्म में कौन सा एक्टर किस रोल में रहा है। तो रितेश देशमुख नज़र आए एज़ यूजुअल अपने ओरिजिनल फ़िल्म की तरह। अमर सक्सेना, विवेक ओबरॉय एज मीत मेहता, आफ्ताब शिवदासनी एज प्रेम चावला, सोनाली राउत एज शिने जो कि स्पेशल अपीयरेंस में नज़र आई थी इन द सॉन्ग लिपस्टिक लगा के, उर्वशी रौटेला एज रागिनी जो कि घोस्ट के तौर पे नज़र आई फिल्म में, एंड शाबरी एज अ मेट, दो किरदार रहे उनके, पूजा बनर्जी एज सपना अमर सक्सेना, मिष्टी एज रेखा मीत मेहता, श्रद्धा दास एज निशा प्रेम चावला, कंगना शर्मा एज प्रेम सिस्टर इन लॉ, उषा नादकर्णी एज अमर's मदर इन लॉ, केतन करांदे एज मीट्स ब्रदर इन लॉ, संजय मिश्रा एज अंताक्षरी बाबा, श्रेयस तालपड़े एज बाबू रंगीला और स्पेशल अपीयरेंस रहा उनका, सुदेश लहरी एज रामसी और गज़ल शर्मा एज रीतू, दोनों ही कैमियो में नज़र आए हैं फिल्म में। तो दोस्तों ये तो हमने जाने फिल्म से जुड़े कुछ कास्ट के बारे में। फिल्म कंट्रोवर्शियल भी रही है ड्यू टू इट्स कंटेंट, और काफ़ी जो है फिल्म को ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि फिल्म अपनी डेट से रिलीज़ ऑफ डेट से प्रीपोन करी हो। बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग की जो कि नज़र आई है ऐसे। अमर, मीत और प्रेम आर थ्री फ्रेंड्स who always wanted fun. They are married to Sapna, Rekha and Nisha and live an unhappy life with their wives because of their mother-in-law, brother-in-law and sister-in-law respectively. Amar's mother-in-law wants late husband to be reborn on the order of a fraud Baba. She has stopped her daughter from having any physical relations with Amar for over 6 months to achieve the rebirth of her late husband. The way Meet's wife is a twin, and whenever he tries to go near his wife, it turns on his brother-in-law, who is bodybuilder. The connection between the twins causes great problems like Meet's wife beating him up unintentionally when her brother is beating up some goon. Prem's sister-in-law is very hot yet very silly. She comes to live with them and wants to sleep with her elder sister, forcing Prem to sleep on the couch away from his wife. On the day they meet in a bar and decide to enjoy their lives together, they decide to go to Amar's village to sell off his family Haveli and meanwhile have fun with the hot and sexy ladies in the village. When they reach the village, they find out that people are scared of the Haveli
An old man tells them that there used to be a father daughter duo who lived in the Haveli 50 years ago. The daughter Ragini was very beautiful and many boys were smitten by her beauty, but her father never let any guy near her. दोस्तों जैसे कि और जो ओरिजिनल फिल्म रही है और जो पहले इंस्टॉलमेंट्स रही हैं, पहली दो इंस्टॉलमेंट्स फिल्म की, वो काफ़ी हद तक सिमिलर रही है। लेकिन जो ये फिल्म रही है, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रही है, इसमें काफ़ी वेरिएशन देखी गई है, कुछ अलग देखा गया है। हालांकि कंटेंट सिमिलर है, जो कि एक एडल्ट कंटेंट है, उसके उस बेसिस पर ही रही है। Further, at the age of 20, Ragini died due to snake bite, but her soul still resides in the Haveli in search of a man who will do masti with her. The guys laugh it off and proceed towards the Haveli. There they meet a very hot girl who has been living secretly in the Haveli as she is alone and has nowhere to go. The boys hire her as their maid and each one starts trying to attract her. Soon it is revealed that she is indeed Ragini and she informs the boys that one of them must have sex with her in order to free her soul, and whoever does so will die. The boys get scared and try escaping the mansion but not avail. Prem commits to do so in front of Ragini to buy them some time, and meanwhile they hire Babu Rangila, जो कि एक मेल prostitute रहा है, to have sex with Ragini. But on the last moment their wives show up and Ragini turns Babu into a chicken. Ragini makes the boys do weird stuff in front of their wives and in-laws who join them at the Haveli so they would leave. When the boys see that their wives are secretly fasting for them, even when Ragini depicted them off as such words in front of them, they decide to confront Ragini. They meet Ragini and tell her they won't have sex with her and she can't harm them as their wives are fasting for their long lives. Ragini hurts them, but they light a fire around her and call her father spirit to help them. Rather, Babu's spirit come, who was cooked by three wives, and has sex with Ragini, hence satisfying her urge. Babu and Ragini leave the world together, and the three couple live happily ever after. दोस्तों जैसे कि फ़िल्म की जो प्लॉटिंग रही है काफ़ी हद तक वियर्ड भी रही है और कॉमेडी सीक्वल भी रहा है और साथ ही साथ एक एडल्ट कंटेंट भी देखा गया है। लेकिन जो कॉमेडी कॉन्सेप्ट रहा, सीक्वल रहा है कॉमेडी का, वो रहा है घोस्ट अपीयरेंस का, जिसका किरदार निभाया था उर्वशी रौटेला ने एज रागिनी। बात की जाए फिल्म के कुछ और कॉन्सेप्ट की, आखिर ये जो स्टोरी रही है वो रही किसकी है, स्क्रीन प्ले किसका रहा है और एडिटिंग पार्ट किसने करा है, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी रही है, जानते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में। फिल्म को डायरेक्ट करा है एज यूजुअल इंद्र कुमार ने, जिन्होंने पहले दो इंस्टॉलमेंट्स भी डायरेक्ट करे थे, और स्क्रीन प्ले रहा है मधुर शर्मा का एंड आकाश कौशिक का। स्टोरी लिखी है तुषार हीरानंदानी ने, प्रोड्यूस करा है समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया, मरकंद अधिकारी, आनंद पंडित ने, और सिनेमेटोग्राफी का पार्ट निभाया है निगम बोंजम ने। तो वहीं एडिटिंग करी है संजय संकला ने, म्यूज़िक दिया है संजीव दर्शन ने, शारिब तोशी और शान ने। प्रोडक्शन कंपनीज रही बालाजी मोशन पिक्चर्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स। तो वहीं फिल्म
एज पर थिएटिकल वर्जन थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रही, लेकिन डायरेक्टर्स कट वर्जन रहा था अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी लंबा, बट कुछ सीक्वेंसेस कट करे गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एज पर द सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं थे, और काफ़ी हद तक डायलॉग्स भी कट करे गए हैं फिल्म्स में से। बावजूद इसके फिल्म ने काफ़ी अच्छा अर्न करा है अपने पहले दिन पे ही, यानी कि ओपनिंग डे पे। जो कि फ़िल्म का बजट था वो था 50 मिलियन का, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने कमाया 154 मिलियन, यानी कि तिगुना फिल्म ने अर्न करा है बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बारे में, जो कि एज़ यूजुअल एक एडल्ट फिल्म है विद अ सीरीज ऑफ मस्ती, लेकिन एक डिफरेंट फैक्टर भी है। सिर्फ एडल्ट फिल्म ही नहीं है, साथ ही साथ एक सुपर नेचुरल हॉरर एडल्ट ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा है इंद्र कुमार ने, और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है ऑफ मस्ती फिल्म सीरीज़ आफ्टर मस्ती और ग्रैंड मस्ती की। प्रोड्यूस करी गई है बाय समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया और आनंद पंडित की तरफ से। फिल्म में देखे गए हैं एक्टर्स विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख एंड आफ्ताब शिव दसानी, उर्वशी रौटेला लीड रोल्स में। साथ ही में श्रद्धा दास, मिष्टी चक्रवर्ती, पूजा बोस एंड संजय मिश्रा देखे गए हैं सपोर्टिंग रोल्स में। हालांकि फिल्म का जो शेड्यूल हुआ था रिलीज़ होने का वो था जुलाई 2016 का, लेकिन यानी कि 22 जुलाई 2016 को फिल्म रिलीज़ होनी थी, बट एडवांस में ही रिलीज़ हो गई थी, जो कि थी 15 जुलाई 2016 में, आफ्टर अ पायरेटेड कॉपी ऑफ द फिल्म जो कि लीक हो गई थी ऑनलाइन उसकी वजह से। एज पर द सेंसर बोर्ड 23 डिलीट हुए हैं सीन्स फिल्म में से, जिसमें कि काफ़ी डायलॉग्स भी डिलीट करे गए हैं एंड अ कंप्लीट सीन ऑल्सो, एंड गेव द फिल्म ए सर्टिफिकेट। बात की जाए फिल्म की रिलीज़ की, तो ऑनलाइन पायरेसी इशू रहा है फिल्म के साथ, जिसकी वजह से एडवांस में फ़िल्म को रिलीज़ करा गया है, और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद जाना कि लीक कॉपी जो कि एक वाटरमार्क के साथ थी, इम्प्लाइंग that it was created from the sample copy sent it by the producers to the CBFC for reviewing purpose। तो वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कलेक्ट करा है फिल्म ने 12 करोड़ ऑन इट्स ओपनिंग डे एंड हैड अ लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि 150 करोड़ का रहा है, अगेंस्ट द बजट ऑफ 50 करोड़। एक तो फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है अपने टाइटल के साथ, और एडवांस लीकेज की वजह से, लीकेज इन द सेंस कि ऑनलाइन रिलीज़ हो गई थी बिफोर द एक्चुअल रिलीज़। तो वहीं 15 जुलाई 2016 में एक्टर शिने आहूजा सेंट a legal notice to the film producers accusing them of criminal contempt for naming a maid Shine in the film. A member of Ahuja's legal representation alleged that this was a reference to Ahuja's 2011 conviction for raping a maid in his employ। जैसे कुछ कंट्रोवर्सी भी रहे हैं फिल्म को लेकर। अदर देन फिल्म के म्यूज़िक की बात की जाए तो फिल्म का म्यूज़िक कंपोज करा था संजीव दर्शन ने, शरीफ तोशी, सुपर बिया ने, यानी कि शान, गौरव और रोशन ने। लिरिक्स हैव बीन पेन्ड बाय समीर अंजान। तो वहीं मनोज यादव और कुमार
राइट्स जो कि एक्वायर करे गए थे जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से। फर्स्ट सॉन्ग जो था तेरी कमर को रिलीज़ हुआ था 21 जून 2016 में, और जो सॉन्ग था लिपस्टिक लगा के हैड बिकम सो मच पॉपुलर एंड वाज वन ऑफ द टॉप 20 सॉन्ग्स ऑफ 2016। तो वही सॉन्ग्स और उनके सिंगर्स की बात करी जाए तो तेरी कमर को लिरिक्स लिखे थे कुमार ने, तो वही म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने। गाने के सिंगर्स रहे संजीव राठौर, दर्शन राठौर, कनिका कपूर। रेशम का रुमाल के लिरिक्स लिखे मनोज यादव ने। शरीफ तोशी ने म्यूज़िक दिया था। तो वहीं सिंगर्स रहे थे तोशी साबरी, सोनिया शर्मा। आई वाना तेरा इश्क जो कि सॉन्ग था उसके लिरिक्स लिखे कुमार ने, तो वहीं म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने। और सिंगर्स रहे थे शिवरंजनी सिंह और शिवांगी बयाना। लिपस्टिक लगा के लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान ने। म्यूज़िक दिया था सुपर बिया यानी कि शान, गौरव और रोशन ने। और गाया भी शान के साथ साथ पायल देव ने भी था। तो वहीं कास्टिंग की बात करते हैं कि फ़िल्म में कौन सा एक्टर किस रोल में रहा है। तो रितेश देशमुख नज़र आए एज़ यूजुअल अपने ओरिजिनल फिल्म की तरह, अमर सक्सेना, विवेक ओबरॉय एज मीत मेहता, आफ्ताब शिवदासनी एज प्रेम चावला, सोनाली राउत एज शिने जो कि स्पेशल अपीयरेंस में नज़र आई थी इन द सॉन्ग लिपस्टिक लगा के, उर्वशी रौटेला एज रागिनी जो कि घोस्ट के तौर पे नज़र आई फिल्म में, एंड शाबरी एज अ मेट, दो किरदार रहे उनके, पूजा बनर्जी एज सपना अमर सक्सेना, मिष्टी एज रेखा मीत मेहता, श्रद्धा दास एज निशा प्रेम चावला, कंगना शर्मा एज प्रेम सिस्टर इन लॉ, उषा नादकर्णी एज अमर's मदर इन लॉ, केतन करांदे एज मीट्स ब्रदर इन लॉ, संजय मिश्रा एज अंताक्षरी बाबा, श्रेयस तालपड़े एज बाबू रंगीला और स्पेशल अपीयरेंस रहा उनका, सुदेश लहरी एज रामसी और गज़ल शर्मा एज रीतू, दोनों ही कैमियो में नज़र आए हैं फिल्म में। तो दोस्तों ये तो हमने जाने फिल्म से जुड़े कुछ कास्ट के बारे में। फिल्म कंट्रोवर्शियल भी रही है ड्यू टू इट्स कंटेंट, और काफ़ी जो है फिल्म को ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि फिल्म अपनी डेट से रिलीज़ ऑफ डेट से प्रीपोन करी हो। बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग की, जो कि नज़र आई है ऐसे। अमर, मीत और प्रेम आर थ्री फ्रेंड्स who always wanted fun. They are married to Sapna, Rekha and Nisha and live an unhappy life with their wives because of their mother-in-law, brother-in-law and sister-in-law respectively. Amar's mother-in-law wants late husband to be reborn on the order of a fraud Baba. She has stopped her daughter from having any physical relations with Amar for over 6 months to achieve the rebirth of her late husband. The way Meet's wife is a twin, and whenever he tries to go near his wife, it turns on his brother-in-law, who is bodybuilder. The connection between the twins causes great problems like Meet's wife beating him up unintentionally when her brother is beating up some goon. Prem's sister-in-law is very hot yet very silly. She comes to live with them and wants to sleep with her elder sister, forcing Prem to sleep on the couch away from his wife.
On the day they meet in a bar and decide to enjoy their lives together, they decide to go to Amar's village to sell off his family Haveli and meanwhile have fun with the hot and sexy ladies in the village. When they reach the village, they find out that people are scared of the Haveli. An old man tells them that there used to be a father daughter duo who lived in the Haveli 50 years ago. The daughter Ragini was very beautiful and many boys were smitten by her beauty, but her father never let any guy near her. दोस्तों जैसे कि और जो ओरिजिनल फ़िल्म रही है और जो पहले इंस्टॉलमेंट्स रही हैं, पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स फ़िल्म की, वो काफ़ी हद तक सिमिलर रही है। लेकिन जो ये फ़िल्म रही है, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रही है, इसमें काफ़ी वेरिएशन देखी गई है, कुछ अलग देखा गया है। हालाँकि कंटेंट सिमिलर है, जो कि एक एडल्ट कंटेंट है, उस बेसिस पर ही रही है। Further, at the age of 20, Ragini died due to snake bite, but her soul still resides in the Haveli in search of a man who will do masti with her. The guys laugh it off and proceed towards the Haveli. There they meet a very hot girl who has been living secretly in the Haveli as she is alone and has nowhere to go. The boys hire her as their maid and each one starts trying to attract her. Soon it is revealed that she is indeed Ragini and she informs the boys that one of them must have sex with her in order to free her soul and whoever does so will die. The boys get scared and try escaping the mansion but not avail. Prem commits to do so in front of Ragini to buy them some time and meanwhile they hire Babu Rangila जो कि एक मेल prostitute रहा है to have sex with Ragini. But on the last moment their wives show up and Ragini turns Babu into a chicken. Ragini makes the boys do weird stuff in front of their wives and in-laws who join them at the Haveli so they would leave. When the boys see that their wives are secretly fasting for them, even when Ragini depicted them off as such perverts in front of them, they decide to confront Ragini. They meet Ragini and tell her they won't have sex with her and she can't harm them as their wives are fasting for their long lives. Ragini hurts them, but they light a fire around her and call her father spirit to help them. Rather, Babu's spirit come, who was cooked by 3 wives and has sex with Ragini, hence satisfying her urge. Babu and Ragini leave the world together and the 3 couple live happily ever after. दोस्तों जैसे कि फ़िल्म की जो प्लॉटिंग रही है काफ़ी हद तक वियर्ड भी रही है और कॉमेडी सीक्वल भी रहा है और साथ ही साथ एक एडल्ट कंटेंट भी देखा गया है। लेकिन जो कॉमेडी कॉन्सेप्ट रहा, सीक्वल रहा है कॉमेडी का, वो रहा है घोस्ट अपीयरेंस का, जिसका किरदार निभाया था उर्वशी रौटेला ने एज रागिनी। बात की जाए फ़िल्म के कुछ और कॉन्सेप्ट की, आखिर ये जो स्टोरी रही है वो रही किसकी है, स्क्रीन प्ले किसका रहा है और एडिटिंग पार्ट किसने करा है, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी रही है, जानते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में। फ़िल्म को डायरेक्ट करा है एज़ यूजुअल इंद्र कुमार ने, जिन्होंने पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स भी डायरेक्ट करे थे और स्क्रीन प्ले रहा है मधुर शर्मा का एंड आकाश कौशिक का। स्टोरी लिखी है तुषार हीरानंदानी ने, प्रोड्यूस करा है समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया, मरकंद अधिकारी, आनंद पंडित ने,
और सिनेमेटोग्राफी का पार्ट निभाया है निगम बोंजम ने। तो वहीं एडिटिंग करी है संजय संकला ने। म्यूज़िक दिया है संजीव दर्शन ने, शारिब तोशी और शान ने। प्रोडक्शन कंपनीज रही बालाजी मोशन पिक्चर्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स। तो वहीं फिल्म एज पर थिएटिकल वर्जन थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रही, लेकिन डायरेक्टर्स कट वर्जन रहा था अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी लंबा, बट कुछ सीक्वेंसेस कट करे गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एज़ पर द सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं थे, और काफ़ी हद तक डायलॉग्स भी कट करे गए हैं फिल्म्स में से। बावजूद इसके फिल्म ने काफ़ी अच्छा अर्न करा है अपने पहले दिन पे ही, यानी कि ओपनिंग डे पे। जो कि फ़िल्म का बजट था वो था 50 मिलियन का, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने कमाया 154 मिलियन, यानी कि तिगुना फिल्म ने अर्न करा है बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बारे में, जो कि एज़ यूजुअल एक एडल्ट फिल्म है विद अ सीरीज़ ऑफ मस्ती। लेकिन एक डिफरेंट फैक्टर भी है, सिर्फ एडल्ट फिल्म ही नहीं है, साथ ही साथ एक सुपर नेचुरल हॉरर एडल्ट ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा है इंद्र कुमार ने, और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है ऑफ मस्ती फिल्म सीरीज़ आफ्टर मस्ती और ग्रैंड मस्ती की। प्रोड्यूस करी गई है बाय समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया और आनंद पंडित की तरफ से। फिल्म में देखे गए हैं एक्टर्स विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख एंड आफ्ताब, शिव दसानी, उर्वशी रौटेला लीड रोल्स में। साथ ही में श्रद्धा दास, मिष्टी चक्रवर्ती, पूजा बोस एंड संजय मिश्रा देखे गए हैं सपोर्टिंग रोल्स में। हालांकि फ़िल्म का जो शेड्यूल हुआ था रिलीज़ होने का वो था जुलाई 2016 का, लेकिन यानी कि 22 जुलाई 2016 को फ़िल्म रिलीज़ होनी थी, बट एडवांस में ही रिलीज़ हो गई थी, जो कि थी 15 जुलाई 2016 में, आफ्टर अ पायरेटेड कॉपी ऑफ द फिल्म जो कि लीक हो गई थी ऑनलाइन उसकी वजह से। एज़ पर द सेंसर बोर्ड 23 डिलीट हुए हैं सीन्स फिल्म में से, जिसमें कि काफ़ी डायलॉग्स भी डिलीट करे गए हैं एंड अ कंप्लीट सीन ऑल्सो, एंड गेव द फिल्म ए सर्टिफिकेट। बात की जाए फिल्म की रिलीज़ की, तो ऑनलाइन पायरेसी इशू रहा है फिल्म के साथ, जिसकी वजह से एडवांस में फ़िल्म को रिलीज़ करा गया है, और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद जाना कि लीक कॉपी जो कि एक वाटरमार्क के साथ थी, इम्प्लाइंग that it was created from the sample copy sent it by the producers to the CBFC for reviewing purpose। तो वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कलेक्ट करा है फिल्म ने 12 करोड़ ऑन इट्स ओपनिंग डे एंड हैड अ लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि 150 करोड़ का रहा है अगेंस्ट द बजट ऑफ 50 करोड़। एक तो फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है अपने टाइटल के साथ, और एडवांस लीकेज की वजह से, लीकेज इन द सेंस कि ऑनलाइन रिलीज़ हो गई थी बिफोर द एक्चुअल रिलीज़। तो वहीं 15 जुलाई 2016 में एक्टर शिने आहूजा सेंट a legal notice to the film producers accusing them of criminal contempt for naming a maid Shine in the film. A member of Ahuja's legal representation alleged that this was a reference to Ahuja's 2011 conviction for raping a maid in his employ
जैसे कुछ कंट्रोवर्सी भी रहे हैं फ़िल्म को लेकर। अदर देन फ़िल्म के म्यूज़िक की बात की जाए तो फ़िल्म का म्यूज़िक कंपोज़ करा था संजीव दर्शन ने, शरीफ तोशी, सुपर बिया ने यानी कि शान, गौरव और रोशन ने। लिरिक्स हैव बीन पेन्ड बाय समीर अंजान। तो वहीं मनोज यादव और कुमार। राइट्स जो कि एक्वायर करे गए थे जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से। फर्स्ट सॉन्ग जो था तेरी कमर को रिलीज़ हुआ था 21 जून 2016 में, और जो सॉन्ग था लिपस्टिक लगा के हैड बिकम सो मच पॉपुलर एंड वाज वन ऑफ द टॉप 20 सॉन्ग्स ऑफ 2016। तो वही सॉन्ग्स और उनके सिंगर्स की बात करी जाए तो तेरी कमर को लिरिक्स लिखे थे कुमार ने, तो वही म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने। गाने के सिंगर्स रहे संजीव राठौर, दर्शन राठौर, कनिका कपूर। रेशम का रुमाल के लिरिक्स लिखे मनोज यादव ने। शरीफ तोशी ने म्यूज़िक दिया था। तो वहीं सिंगर्स रहे थे तोशी साबरी, सोनिया शर्मा। आई वाना तेरा इश्क जो कि सॉन्ग था उसके लिरिक्स लिखे कुमार ने, तो वहीं म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने। और सिंगर्स रहे थे शिवरंजनी सिंह और शिवांगी बयाना। लिपस्टिक लगा के लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान ने। म्यूज़िक दिया था सुपर बिया यानी कि शान, गौरव और रोशन ने। और गाया भी शान के साथ साथ पायल देव ने भी था। तो वहीं कास्टिंग की बात करते हैं कि फ़िल्म में कौन सा एक्टर किस रोल में रहा है। तो रितेश देशमुख नज़र आए एज़ यूजुअल अपने ओरिजिनल फ़िल्म की तरह। अमर सक्सेना, विवेक ओबरॉय एज़ मीत मेहता, आफ्ताब शिवदासनी एज़ प्रेम चावला, सोनाली राउत एज़ शिने जो कि स्पेशल अपीयरेंस में नज़र आई थी इन द सॉन्ग लिपस्टिक लगा के, उर्वशी रौटेला एज़ रागिनी जो कि घोस्ट के तौर पे नज़र आई फिल्म में, एंड शाबरी एज़ अ मेट, दो किरदार रहे उनके, पूजा बनर्जी एज़ सपना अमर सक्सेना, मिष्टी एज़ रेखा मीत मेहता, श्रद्धा दास एज़ निशा प्रेम चावला, कंगना शर्मा एज़ प्रेम सिस्टर इन लॉ, उषा नादकर्णी एज़ अमर's मदर इन लॉ, केतन करांदे एज़ मीट्स ब्रदर इन लॉ, संजय मिश्रा एज़ अंताक्षरी बाबा, श्रेयस तालपड़े एज़ बाबू रंगीला और स्पेशल अपीयरेंस रहा उनका, सुदेश लहरी एज़ रामसी और गज़ल शर्मा एज़ रीतू, दोनों ही कैमियो में नज़र आए हैं फिल्म में। तो दोस्तों ये तो हमने जाने फ़िल्म से जुड़े कुछ कास्ट के बारे में। फ़िल्म कंट्रोवर्शियल भी रही है ड्यू टू इट्स कंटेंट, और काफ़ी जो है फ़िल्म को ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि फ़िल्म अपनी डेट से रिलीज़ ऑफ डेट से प्रीपोन करी हो। बात करते हैं फ़िल्म की प्लॉटिंग की, जो कि नज़र आई है ऐसे। अमर, मीत और प्रेम आर थ्री फ्रेंड्स who always wanted fun. They are married to Sapna, Rekha and Nisha and live an unhappy life with their wives because of their mother-in-law, brother-in-law and sister-in-law respectively. Amar's mother-in-law wants late husband to be reborn on the order of a fraud Baba. She has stopped her daughter from having any physical relations with Amar for over 6 months to achieve the rebirth of her late husband. The way Meet's wife is a twin, and whenever he tries to go near his wife, it turns on his brother-in-law, who is bodybuilder
The connection between the twins causes great problems like Meet's wife beating him up unintentionally when her brother is beating up some goon. Prem's sister-in-law is very hot yet very silly. She comes to live with them and wants to sleep with her elder sister, forcing Prem to sleep on the couch away from his wife. On the day they meet in a bar and decide to enjoy their lives together, they decide to go to Amar's village to sell off his family Haveli and meanwhile have fun with the hot and sexy ladies in the village. When they reach the village, they find out that people are scared of the Haveli. An old man tells them that there used to be a father daughter duo who lived in the Haveli 50 years ago. The daughter Ragini was very beautiful and many boys were smitten by her beauty, but her father never let any guy near her. दोस्तों जैसे कि जो ओरिजिनल फ़िल्म रही है और जो पहली इंस्टॉलमेंट्स रही हैं, पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स फ़िल्म की, वो काफ़ी हद तक सिमिलर रही है। लेकिन जो ये फ़िल्म रही है, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रही है, इसमें काफ़ी वेरिएशन देखी गई है, कुछ अलग देखा गया है। हालाँकि कंटेंट सिमिलर है, जो कि एक एडल्ट कंटेंट है, उस बेसिस पर ही रही है। Further, at the age of 20, Ragini died due to snake bite, but her soul still resides in the Haveli in search of a man who will do masti with her. The guys laugh it off and proceed towards the Haveli. There they meet a very hot girl who has been living secretly in the Haveli as she is alone and has nowhere to go. The boys hire her as their maid and each one starts trying to attract her. Soon it is revealed that she is indeed Ragini and she informs the boys that one of them must have sex with her in order to free her soul and whoever does so will die. The boys get scared and try escaping the mansion but not avail. Prem commits to do so in front of Ragini to buy them some time and meanwhile they hire Babu Rangila जो कि एक मेल prostitute रहा है to have sex with Ragini. But on the last moment their wives show up and Ragini turns Babu into a chicken. Ragini makes the boys do weird stuff in front of their wives and in-laws who join them at the Haveli so they would leave. When the boys see that their wives are secretly fasting for them, even when Ragini depicted them off as such perverts in front of them, they decide to confront Ragini. They meet Ragini and tell her they won't have sex with her and she can't harm them as their wives are fasting for their long lives. Ragini hurts them, but they light a fire around her and call her father spirit to help them. Rather, Babu's spirit come, who was cooked by 3 wives, and has sex with Ragini, hence satisfying her urge. Babu and Ragini leave the world together, and the 3 couple live happily ever after. दोस्तों जैसे कि फ़िल्म की जो प्लॉटिंग रही है काफ़ी हद तक वियर्ड भी रही है और कॉमेडी सीक्वल भी रहा है और साथ ही साथ एक एडल्ट कंटेंट भी देखा गया है। लेकिन जो कॉमेडी कॉन्सेप्ट रहा सीक्वल रहा है कॉमेडी का वो रहा है घोस्ट अपीयरेंस का जिसका किरदार निभाया था उर्वशी रौटेला ने एज रागिनी। बात की जाए फ़िल्म के कुछ और कॉन्सेप्ट की, आखिर ये जो स्टोरी रही है वो रही किसकी है, स्क्रीन प्ले किसका रहा है और एडिटिंग पार्ट किसने करा है, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी रही है, जानते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में। फ़िल्म को डायरेक्ट करा है एज़ यूजुअल इंद्र कुमार ने, जिन्होंने पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स
भी डायरेक्ट करे थे और स्क्रीन प्ले रहा है मधुर शर्मा का एंड आकाश कौशिक का। स्टोरी लिखी है तुषार हीरानंदानी ने, प्रोड्यूस करा है समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया, मरकंद अधिकारी, आनंद पंडित ने और सिनेमेटोग्राफी का पार्ट निभाया है निगम बोंजम ने। तो वहीं एडिटिंग करी है संजय संकला ने, म्यूज़िक दिया है संजीव दर्शन ने, शारिब तोशी और शान ने। प्रोडक्शन कंपनीज रही बालाजी मोशन पिक्चर्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स। तो वहीं फिल्म एज पर थिएटिकल वर्जन थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रही, लेकिन डायरेक्टर्स कट वर्जन रहा था अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी लंबा, बट कुछ सीक्वेंसेस कट करे गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एज़ पर द सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं थे और काफ़ी हद तक डायलॉग्स भी कट करे गए हैं फिल्म्स में से। बावजूद इसके फिल्म ने काफ़ी अच्छा अर्न करा है अपने पहले दिन पे ही, यानी कि ओपनिंग डे पे, जो कि फ़िल्म का बजट था वो था 50 मिलियन का, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने कमाया 154 मिलियन, यानी कि तिगुना फिल्म ने अर्न करा है बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बारे में, जो कि एज़ यूजुअल एक एडल्ट फिल्म है विद अ सीरीज़ ऑफ मस्ती, लेकिन एक डिफरेंट फैक्टर भी है, सिर्फ एडल्ट फिल्म ही नहीं है, साथ ही साथ एक सुपर नेचुरल हॉरर एडल्ट ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा है इंद्र कुमार ने, और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है ऑफ मस्ती फिल्म सीरीज़ आफ्टर मस्ती और ग्रैंड मस्ती की। प्रोड्यूस करी गई है बाय समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया और आनंद पंडित की तरफ से। फिल्म में देखे गए हैं एक्टर्स विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख एंड आफ्ताब शिव दसानी, उर्वशी रौटेला लीड रोल्स में, साथ ही में श्रद्धा दास, मिष्टी चक्रवर्ती, पूजा बोस एंड संजय मिश्रा देखे गए हैं सपोर्टिंग रोल्स में। हालांकि फिल्म का जो शेड्यूल हुआ था रिलीज़ होने का वो था जुलाई 2016 का, लेकिन यानी कि 22 जुलाई 2016 को फिल्म रिलीज़ होनी थी, बट एडवांस में ही रिलीज़ हो गई थी, जो कि थी 15 जुलाई 2016 में, आफ्टर अ पायरेटेड कॉपी ऑफ द फिल्म जो कि लीक हो गई थी ऑनलाइन उसकी वजह से। एज़ पर द सेंसर बोर्ड 23 डिलीट हुए हैं सीन्स फिल्म में से, जिसमें कि काफ़ी डायलॉग्स भी डिलीट करे गए हैं एंड अ कंप्लीट सीन ऑल्सो, एंड गेव द फिल्म ए सर्टिफिकेट। बात की जाए फिल्म की रिलीज़ की, तो ऑनलाइन पायरेसी इशू रहा है फिल्म के साथ, जिसकी वजह से एडवांस में फ़िल्म को रिलीज़ करा गया है और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद जाना कि लीक कॉपी जो कि एक वाटरमार्क के साथ थी, इम्प्लाइंग that it was created from the sample copy sent it by the producers to the CBFC for reviewing purpose। तो वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कलेक्ट करा है फिल्म ने 12 करोड़ ऑन इट्स ओपनिंग डे एंड हैड अ लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि 150 करोड़ का रहा है अगेंस्ट द बजट ऑफ 50 करोड़। एक तो फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है अपने टाइटल के साथ और एडवांस लीकेज की वजह से, लीकेज इन द सेंस कि ऑनलाइन रिलीज़ हो गई थी बिफोर द एक्चुअल रिलीज़। तो वहीं 15 जुलाई 2016 में एक्टर शिने आहूजा सेंट
a legal notice to the film producers, accusing them of criminal contempt for naming a maid Shine in the film. A member of Ahuja's legal representation alleged that this was a reference to Ahuja's 2011 conviction for raping a maid in his employ. जैसे कुछ कंट्रोवर्सी भी रहे हैं फिल्म को लेकर। अदर देन फिल्म के म्यूज़िक की बात की जाए तो फिल्म का म्यूज़िक कंपोज करा था संजीव दर्शन ने, शरीफ तोशी, सुपर बिया ने यानी कि शान, गौरव और रोशन ने। लिरिक्स हैव बीन पेन्ड बाय समीर अंजान। तो वही मनोज यादव और कुमार। राइट्स जो कि एक्वायर करे गए थे जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से। फर्स्ट सॉन्ग जो था तेरी कमर को रिलीज़ हुआ था 21 जून 2016 में, और जो सॉन्ग था लिपस्टिक लगा के हैड बिकम सो मच पॉपुलर एंड वाज वन ऑफ द टॉप 20 सॉन्ग्स ऑफ 2016। तो वही सॉन्ग्स और उनके सिंगर्स की बात करी जाए तो तेरी कमर को लिरिक्स लिखे थे कुमार ने, तो वही म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने। फिल्म गाने के सिंगर्स रहे संजीव राठौर, दर्शन राठौर, कनिका कपूर। रेशम का रुमाल के लिरिक्स लिखे मनोज यादव ने, शरीफ तोशी ने म्यूज़िक दिया था। तो वहीं सिंगर्स रहे थे तोशी साबरी, सोनिया शर्मा। आई वाना तेरा इश्क जो कि सॉन्ग था उसके लिरिक्स लिखे कुमार ने, तो वहीं म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने, और सिंगर्स रहे थे शिवरंजनी सिंह और शिवांगी बयाना। लिपस्टिक लगा के लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान ने, म्यूज़िक दिया था सुपर बिया यानी कि शान, गौरव और रोशन ने, और गाया भी शान के साथ साथ पायल देव ने भी था। तो वहीं कास्टिंग की बात करते हैं कि फ़िल्म में कौन सा एक्टर किस रोल में रहा है। तो रितेश देशमुख नज़र आए एज़ यूजुअल अपने ओरिजिनल फिल्म की तरह, अमर सक्सेना, विवेक ओबरॉय एज़ मीत मेहता, आफ्ताब शिवदासनी एज़ प्रेम चावला, सोनाली राउत एज़ शिने जो कि स्पेशल अपीयरेंस में नज़र आई थी इन द सॉन्ग लिपस्टिक लगा के, उर्वशी रौटेला एज़ रागिनी जो कि घोस्ट के तौर पे नज़र आई फिल्म में, एंड शाबरी एज़ अ मेड, 2 किरदार रहे उनके, पूजा बनर्जी एज़ सपना अमर सक्सेना, मिष्टी एज़ रेखा मीत मेहता, श्रद्धा दास एज़ निशा प्रेम चावला, कंगना शर्मा एज़ प्रेम सिस्टर इन लॉ, उषा नादकर्णी एज़ अमर's मदर इन लॉ, केतन करांदे एज़ मीट्स ब्रदर इन लॉ, संजय मिश्रा एज़ अंताक्षरी बाबा, श्रेयस तालपड़े एज़ बाबू रंगीला और स्पेशल अपीयरेंस रहा उनका, सुदेश लहरी एज़ रामसी और गज़ल शर्मा एज़ रीतू, दोनों ही कैमियो में नज़र आए हैं फिल्म में। तो दोस्तों ये तो हमने जाने फिल्म से जुड़े कुछ कास्ट के बारे में। फिल्म कंट्रोवर्शियल भी रही है ड्यू टू इट्स कंटेंट, और काफ़ी जो है फिल्म को ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि फ़िल्म अपनी डेट से रिलीज़ ऑफ डेट से प्रीपोन करी हो। बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग की, जो कि नज़र आई है ऐसे। अमर, मीत और प्रेम आर 3 friends who always wanted fun. They are married to Sapna, Rekha and Nisha and live an unhappy life with their wives because of their mother-in-law, brother-in-law and sister-in-law respectively. Amar's mother-in-law wants late husband to be reborn on the order of a fraud Baba. She has chopped her daughter
from having any physical relations with Amar for over 6 months to achieve the rebirth of her late husband. The way Meet's wife is a twin, and whenever he tries to go near his wife, it turns on his brother-in-law, who is bodybuilder. The connection between the twins causes great problems like Meet's wife beating him up unintentionally when a brother is beating up some goon. Prem's sister-in-law is very hot yet very silly. She comes to live with them and wants to sleep with her elder sister, forcing Prem to sleep on the couch away from his wife. On the day they meet in a bar and decide to enjoy their lives together, they decide to go to Amar's village to sell off his family Haveli and meanwhile have fun with the hot and sexy ladies in the village. When they reach the village, they find out that people are scared of the Haveli. An old man tells them that there used to be a father daughter duo who lived in the Haveli 50 years ago. The daughter Ragini was very beautiful and many boys were smitten by her beauty, but her father never let any guy near her. दोस्तों जैसे कि जो ओरिजिनल फिल्म रही है और जो पहली इंस्टॉलमेंट्स रही हैं, पहली दो इंस्टॉलमेंट्स फिल्म की, वो काफ़ी हद तक सिमिलर रही है, लेकिन जो ये फिल्म रही है, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रही है, इसमें काफ़ी वेरिएशन देखी गई है, कुछ अलग देखा गया है। हालांकि कंटेंट सिमिलर है, जो कि एक एडल्ट कंटेंट है, उस बेसिस पर ही रही है। Further, at the age of 20, Ragini died due to snake bite, but her soul still resides in the Haveli in search of a man who will do masti with her. The guys laugh it off and proceed towards the Haveli. There they meet a very hot girl who has been living secretly in the Haveli as she is alone and has nowhere to go. The boys hire her as their maid and each one starts trying to attract her. Soon it is revealed that she is indeed Ragini and she informs the boys that one of them must have sex with her in order to free her soul, and whoever does so will die. The boys get scared and try escaping the mansion but not avail. Prem commits to do so in front of Ragini to buy them some time, and meanwhile they hire Babu Rangila, जो कि एक मेल prostitute रहा है, to have sex with Ragini. But on the last moment their wives show up and Ragini turns Babu into a chicken. Ragini makes the boys do weird stuff in front of their wives and in-laws who join them at the Haveli so they would leave. When the boys see that their wives are secretly fasting for them, even when Ragini depicted them off as such words in front of them, they decide to confront Ragini. They meet Ragini and tell her they won't have sex with her and she can't harm them as their wives are fasting for their long lives. Ragini hurts them, but they light a fire around her and call her father spirit to help them. Rather, Babu's spirit come, who was cooked by three wives, and has sex with Ragini, hence satisfying her urge. Babu and Ragini leave the world together, and the three couple live happily ever after. दोस्तों जैसे कि फ़िल्म की जो प्लॉटिंग रही है काफ़ी हद तक वियर्ड भी रही है और कॉमेडी सीक्वल भी रहा है और साथ ही साथ एक एडल्ट कंटेंट भी देखा गया है, लेकिन जो कॉमेडी कॉन्सेप्ट रहा, सीक्वल रहा है कॉमेडी का, वो रहा है घोस्ट अपीयरेंस का, जिसका किरदार निभाया था उर्वशी रौटेला ने एज रागिनी।
बात की जाए फिल्म के कुछ और कॉन्सेप्ट की, आखिर ये जो स्टोरी रही है वो रही किसकी है, स्क्रीन प्ले किसका रहा है और एडिटिंग पार्ट किसने करा है, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी रही है। जानते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में। फिल्म को डायरेक्ट करा है एज यूजुअल इंदर कुमार ने, जिन्होंने पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स भी डायरेक्ट करे थे। और स्क्रीन प्ले रहा है मधुर शर्मा का एंड आकाश कौशिक का। स्टोरी लिखी है तुषार हीरानंदानी ने। प्रोड्यूस करा है समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया, मरकंद अधिकारी, आनंद पंडित ने। और सिनेमेटोग्राफी का पार्ट निभाया है निगम बोंजम ने। तो वहीं एडिटिंग करी है संजय संकला ने। म्यूज़िक दिया है संजीव दर्शन ने, शारिब तोशी और शान ने। प्रोडक्शन कंपनीज रही बालाजी मोशन पिक्चर्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स। तो वहीं फिल्म एज पर थिएट्रिकल वर्जन थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रही, लेकिन डायरेक्टर्स कट वर्जन रहा था अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी लंबा, बट कुछ सीक्वेंसेस कट करे गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एज़ पर द सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं थे, और काफ़ी हद तक डायलॉग्स भी कट करे गए हैं फिल्म्स में से। बावजूद इसके फिल्म ने काफ़ी अच्छा अर्न करा है अपने पहले दिन पे ही, यानी कि ओपनिंग डे पे। जो कि फ़िल्म का बजट था वो था 50 मिलियन का, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने कमाया 154 मिलियन, यानी कि तिगुना फिल्म ने अर्न करा है बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बारे में, जो कि एज़ यूजुअल एक एडल्ट फिल्म है विद अ सीरीज़ ऑफ मस्ती। लेकिन एक डिफरेंट फैक्टर भी है, सिर्फ एडल्ट फिल्म ही नहीं है, साथ ही साथ एक सुपर नेचुरल हॉरर एडल्ट ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, जिसको डायरेक्ट करा है इंदर कुमार ने। और ये 3rd इंस्टॉलमेंट है ऑफ मस्ती फिल्म सीरीज़ आफ्टर मस्ती और ग्रैंड मस्ती की। प्रोड्यूस करी गई है बाय समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया और आनंद पंडित की तरफ से। फिल्म में देखे गए हैं एक्टर्स विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख एंड आफ्ताब शिव दसानी, उर्वशी रौटेला लीड रोल्स में। साथ ही में श्रद्धा दास, मिष्टी चक्रवर्ती, पूजा बोस एंड संजय मिश्रा देखे गए हैं सपोर्टिंग रोल्स में। हालांकि फिल्म का जो शेड्यूल हुआ था रिलीज़ होने का वो था जुलाई 2016 का, लेकिन यानी कि 22 जुलाई 2016 को फिल्म रिलीज़ होनी थी, बट एडवांस में ही रिलीज़ हो गई थी, जो कि थी 15 जुलाई 2016 में, आफ्टर अ पायरेटेड कॉपी ऑफ द फिल्म, जो कि लीक हो गई थी ऑनलाइन उसकी वजह से। एज़ पर द सेंसर बोर्ड 23 डिलीट हुए हैं सीन्स फिल्म में से, जिसमें कि काफ़ी डायलॉग्स भी डिलीट करे गए हैं एंड अ कंप्लीट सीन ऑल्सो, एंड गेव द फिल्म ए सर्टिफिकेट। बात की जाए फिल्म की रिलीज़ की, तो ऑनलाइन पायरेसी इशू रहा है फिल्म के साथ, जिसकी वजह से एडवांस में फ़िल्म को रिलीज़ करा गया है। और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद जाना कि लीक कॉपी, जो कि एक वाटरमार्क के साथ थी, इम्प्लाइंग that it was created from the sample copy sent it by the producers to the CBFC for reviewing purpose। तो वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कलेक्ट करा है फिल्म ने 12 करोड़ ऑन इट्स ओपनिंग डे एंड हैड अ लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि 150 करोड़ का रहा है।
अगेंस्ट द बजट ऑफ 50 करोड़। एक तो फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है अपने टाइटल के साथ और एडवांस लीकेज की वजह से। लीकेज इन द सेंस कि ऑनलाइन रिलीज़ हो गई थी बिफोर द एक्चुअल रिलीज़। तो वहीं 15 जुलाई 2016 में एक्टर शिने आहूजा सेंट a legal notice to the film producers accusing them of criminal contempt for naming a maid Shine in the film. A member of Ahuja's legal representation alleged that this was a reference to Ahuja's 2011 conviction for raping a maid and his employee। जैसे कुछ कंट्रोवर्सी भी रहे हैं फिल्म को लेकर। अदर देन फिल्म के म्यूज़िक की बात की जाए तो फिल्म का म्यूज़िक कंपोज करा था संजीव दर्शन ने, शरीफ तोशी, सुपर बिया ने यानी कि शान, गौरव और रोशन ने। लिरिक्स हैव बीन पेन्ड बाय समीर अंजान। तो वहीं मनोज यादव और कुमार। राइट्स जो कि एक्वायर करे गए थे जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से। फर्स्ट सॉन्ग जो था तेरी कमर को रिलीज़ हुआ था 21 जून 2016 में, और जो सॉन्ग था लिपस्टिक लगा के हैड बिकम सो मच पॉपुलर एंड वाज वन ऑफ द टॉप 20 सॉन्ग्स ऑफ 2016। तो वही सॉन्ग्स और उनके सिंगर्स की बात करी जाए तो तेरी कमर को लिरिक्स लिखे थे कुमार ने, तो वही म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने। फिल्म गाने के सिंगर्स रहे संजीव राठौर, दर्शन राठौर, कनिका कपूर। रेशम का रुमाल के लिरिक्स लिखे मनोज यादव ने, शरीफ तोशी ने म्यूज़िक दिया था। तो वहीं सिंगर्स रहे थे तोशी साबरी, सोनिया शर्मा। आई वाना तेरा इश्क जो कि सॉन्ग था उसके लिरिक्स लिखे कुमार ने, तो वहीं म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने, और सिंगर्स रहे थे शिवरंजनी सिंह और शिवांगी बयाना। लिपस्टिक लगा के लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान ने, म्यूज़िक दिया था सुपर बिया यानी कि शान, गौरव और रोशन ने, और गाया भी शान के साथ साथ पायल देव ने भी था। तो वहीं कास्टिंग की बात करते हैं कि फ़िल्म में कौन सा एक्टर किस रोल में रहा है। तो रितेश देशमुख नज़र आए एज़ यूजुअल अपने ओरिजिनल फिल्म की तरह। अमर सक्सेना, विवेक ओबरॉय एज़ मीत मेहता, आफ्ताब शिवदासनी एज़ प्रेम चावला, सोनाली राउत एज़ शिने जो कि स्पेशल अपीयरेंस में नज़र आई थी इन द सॉन्ग लिपस्टिक लगा के, उर्वशी रौटेला एज़ रागिनी जो कि घोस्ट के तौर पे नज़र आई फिल्म में, एंड शाबरी एज अ मेड, दो किरदार रहे उनके। पूजा बनर्जी एज सपना अमर सक्सेना, मिष्टी एज रेखा मीत मेहता, श्रद्धा दास एज निशा प्रेम चावला, कंगना शर्मा एज प्रेम सिस्टर इन लॉ, उषा नादकर्णी एज अमर's मदर इन लॉ, केतन करांदे एज मीट्स ब्रदर इन लॉ, संजय मिश्रा एज अंताक्षरी बाबा, श्रेयस तालपड़े एज बाबू रंगीला और स्पेशल अपीयरेंस रहा उनका, सुदेश लहरी एज रामसी और गज़ल शर्मा एज रीतू, दोनों ही कैमियो में नज़र आए हैं फिल्म में। तो दोस्तों ये तो हमने जाने फिल्म से जुड़े कुछ कास्ट के बारे में। फिल्म कंट्रोवर्शियल भी रही है ड्यू टू इट्स कंटेंट, और काफ़ी जो है फिल्म को ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि फ़िल्म अपनी डेट से रिलीज़ ऑफ डेट से प्रीपोन करी हो। बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग की, जो कि नज़र आई है ऐसे। अमर, मीत और प्रेम आर थ्री फ्रेंड्स who always wanted fun,
They are married to Sapna, Rekha, and Nisha and live an unhappy life with their wives because of their mother in law, brother in law, and sister in law, respectively. Amar's mother in law wants late husband to be reborn on the order of a fraud Baba. She has stopped her daughter from having any physical relations with Amar for over 6 months to achieve the rebirth of her late husband. The Vaimit's wife is a twin, and whenever he tries to go near his wife, it turns on his brother in law, who is bodybuilder. The connection between the twins causes great problems like Meet's wife beating him up unintentionally when a brother is beating up some goon. Prem's sister in law is very hot yet very silly. She comes to live with them and wants to sleep with her elder sister, forcing Prem to sleep on the couch away from his wife. On the day they meet in a bar and decide to enjoy their lives together, they decide to go to Amar's village to sell off his family Haveli and meanwhile have fun with the hot and sexy ladies in the village. When they reach the village, they find out that people are scared of the Haveli. An old man tells them that there used to be a father daughter duo who lived in the Haveli 50 years ago. The daughter Ragini was very beautiful and many boys were smitten by her beauty, but her father never let any guy near her. दोस्तों जैसे कि और जो ओरिजिनल फिल्म रही है और जो पहले इंस्टॉलमेंट्स रही हैं, पहली दो इंस्टॉलमेंट्स फिल्म की, वो काफ़ी हद तक सिमिलर रही है, लेकिन जो ये फिल्म रही है, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रही है, इसमें काफ़ी वेरिएशन देखी गई है, कुछ अलग देखा गया है। हालांकि कंटेंट सिमिलर है, जो कि एक एडल्ट कंटेंट है, उसके उस बेसिस पर ही रही है। Further, at the age of 20, Ragini died due to snake bite, but her soul still resides in the Haveli in search of a man who will do masti with her. The guys laugh it off and proceed towards the Haveli. There they meet a very hot girl who has been living secretly in the Haveli as she is alone and has nowhere to go. The boys hire her as their maid and each one starts trying to attract her. Soon it is revealed that she is indeed Ragini and she informs the boys that one of them must have sex with her in order to free her soul and whoever does so will die. The boys get scared and try escaping the mansion but not avail. Prem commits to do so in front of Ragini to buy them some time and meanwhile they hire Babu Rangila जो कि एक मेल prostitute रहा है to have sex with Ragini. But on the last moment their wives show up and Ragini turns Babu into a chicken. Ragini makes the boys do weird stuff in front of their wives and in-laws who join them at the Haveli so they would leave. When the boys see that their wives are secretly fasting for them, even when Ragini depicted them off as such words in front of them, they decide to confront Ragini. They meet Ragini and tell her they won't have sex with her and she can't harm them as their wives are fasting for their long lives. Ragini hurts them, but they light a fire around her and call her father spirit to help them. Rather, Babu's spirit come, who was cooked by three wives and has sex with Ragini, hence satisfying her urge. Babu and Ragini leave the world together and the three couple live happily ever after.
दोस्तों, जैसे कि फ़िल्म की जो प्लॉटिंग रही है काफ़ी हद तक वियर्ड भी रही है और कॉमेडी सीक्वल भी रहा है और साथ ही साथ एक एडल्ट कंटेंट भी देखा गया है। लेकिन जो कॉमेडी कॉन्सेप्ट रहा, सीक्वल रहा है कॉमेडी का, वो रहा है घोस्ट अपीयरेंस का, जिसका किरदार निभाया था उर्वशी रौटेला ने एज रागिनी। बात की जाए फ़िल्म के कुछ और कॉन्सेप्ट की, आखिर ये जो स्टोरी रही है वो रही किसकी है, स्क्रीन प्ले किसका रहा है और एडिटिंग पार्ट किसने करा है, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी रही है, जानते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में। फ़िल्म को डायरेक्ट करा है एज़ यूजुअल इंद्र कुमार ने, जिन्होंने पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स भी डायरेक्ट करे थे और स्क्रीन प्ले रहा है मधुर शर्मा का एंड आकाश कौशिक का। स्टोरी लिखी है तुषार हीरानंदानी ने, प्रोड्यूस करा है समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया, मरकंद अधिकारी, आनंद पंडित ने और सिनेमेटोग्राफी का पार्ट निभाया है निगम बोंजम ने। तो वहीं एडिटिंग करी है संजय संकला ने, म्यूज़िक दिया है संजीव दर्शन ने, शारिब तोशी और शान ने। प्रोडक्शन कंपनीज रही बालाजी मोशन पिक्चर्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स। तो वहीं फिल्म एज पर थिएट्रिकल वर्जन थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रही, लेकिन डायरेक्टर्स कट वर्जन रहा था अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी लंबा, बट कुछ सीक्वेंसेस कट करे गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एज़ पर द सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं थे और काफ़ी हद तक डायलॉग्स भी कट करे गए हैं फिल्म्स में से। बावजूद इसके फ़िल्म ने काफ़ी अच्छा अर्न करा है अपने पहले दिन पे ही, यानी कि ओपनिंग डे पे, जो कि फ़िल्म का बजट था वो था 50 मिलियन का, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म ने कमाया 154 मिलियन, यानी कि तिगुना फ़िल्म ने अर्न करा है बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों, चलिए जानते हैं फ़िल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बारे में, जो कि एज़ यूजुअल एक एडल्ट फिल्म है विद अ सीरीज़ ऑफ मस्ती, लेकिन एक डिफरेंट फैक्टर भी है, सिर्फ एडल्ट फिल्म ही नहीं है, साथ ही साथ एक सुपर नेचुरल हॉरर एडल्ट ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा है इंद्र कुमार ने और ये 3rd इंस्टॉलमेंट है ऑफ मस्ती फिल्म सीरीज़ आफ्टर मस्ती और ग्रैंड मस्ती की। प्रोड्यूस करी गई है बाय समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया और आनंद पंडित की तरफ से। फिल्म में देखे गए हैं एक्टर्स विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख एंड आफ्ताब शिव दसानी, उर्वशी रौटेला लीड रोल्स में, साथ ही में श्रद्धा दास, मिष्टी चक्रवर्ती, पूजा बोस एंड संजय मिश्रा देखे गए हैं सपोर्टिंग रोल्स में। हालांकि फ़िल्म का जो शेड्यूल हुआ था रिलीज़ होने का वो था जुलाई 2016 का, लेकिन यानी कि 22 जुलाई 2016 को फ़िल्म रिलीज़ होनी थी, बट एडवांस में ही रिलीज़ हो गई थी, जो कि थी 15 जुलाई 2016 में आफ्टर अ पायरेटेड कॉपी ऑफ द फिल्म, जो कि लीक हो गई थी ऑनलाइन उसकी वजह से। एज़ पर द सेंसर बोर्ड 23 डिलीट हुए हैं सीन्स फिल्म में से, जिसमें कि काफ़ी डायलॉग्स भी डिलीट करे गए हैं एंड अ कंप्लीट सीन ऑल्सो एंड गेव द फिल्म ए सर्टिफिकेट। बात की जाए फिल्म की रिलीज़ की, तो ऑनलाइन पायरेसी इशू रहा है फ़िल्म के साथ, जिसकी वजह से एडवांस में फ़िल्म को रिलीज़ करा गया है और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद जाना कि लीक कॉपी, जो कि एक वाटरमार्क के साथ थी इम्प्लाइंग
that it was created from the sample copy sent it by the producers to the CBFC for reviewing purpose। तो वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कलेक्ट करा है फिल्म ने 12 करोड़ ऑन इट्स ओपनिंग डे एंड हैड अ लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि 150 करोड़ का रहा है अगेंस्ट द बजट ऑफ 50 करोड़। एक तो फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है अपने टाइटल के साथ और एडवांस लीकेज की वजह से, लीकेज इन द सेंस कि ऑनलाइन रिलीज़ हो गई थी बिफोर द एक्चुअल रिलीज़। तो वहीं 15 जुलाई 2016 में एक्टर शिने आहूजा सेंट अ लीगल नोटिस टू द फिल्म प्रोड्यूसर्स accusing them of criminal contempt for naming a maid Shine in the film. A member of Ahuja's legal representation alleged that this was a reference to Ahuja's 2011 conviction for raping a maid in his employ। जैसे कुछ कंट्रोवर्सी भी रहे हैं फिल्म को लेकर। अदर देन फिल्म के म्यूज़िक की बात की जाए तो फिल्म का म्यूज़िक कंपोज करा था संजीव दर्शन ने, शरीफ तोशी, सुपर बिया ने यानी कि शान, गौरव और रोशन ने। लिरिक्स हैव बीन पेन्ड बाय समीर अंजान। तो वहीं मनोज यादव और कुमार राइट्स जो कि एक्वायर करे गए थे जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से। फर्स्ट सॉन्ग जो था तेरी कमर को रिलीज़ हुआ था 21 जून 2016 में और जो सॉन्ग था लिपस्टिक लगा के हैड बिकम सो मच पॉपुलर एंड वाज वन ऑफ द टॉप 20 सॉन्ग्स ऑफ 2016। तो वही सॉन्ग्स और उनके सिंगर्स की बात करी जाए तो तेरी कमर को लिरिक्स लिखे थे कुमार ने, तो वही म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने। फिल्म गाने के सिंगर्स रहे संजीव राठौर, दर्शन राठौर, कनिका कपूर। रेशम का रुमाल के लिरिक्स लिखे मनोज यादव ने, शरीफ तोशी ने म्यूज़िक दिया था। तो वहीं सिंगर्स रहे थे तोशी साबरी, सोनिया शर्मा। आई वाना तेरा इश्क जो कि सॉन्ग था उसके लिरिक्स लिखे कुमार ने, तो वहीं म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने और सिंगर्स रहे थे शिवरंजनी सिंह और शिवांगी भयाना। लिपस्टिक लगा के लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान ने, म्यूज़िक दिया था सुपर बिया यानी कि शान, गौरव और रोशन ने और गाया भी शान के साथ साथ पायल देव ने भी था। तो वहीं कास्टिंग की बात करते हैं कि फिल्म में कौन सा एक्टर किस रोल में रहा है। तो रितेश देशमुख नज़र आए एज़ यूजुअल अपने ओरिजिनल फिल्म की तरह। अमर सक्सेना, विवेक ओबरॉय एज़ मीत मेहता, आफ्ताब शिवदासनी एज़ प्रेम चावला, सोनाली राउत एज़ शिने जो कि स्पेशल अपीयरेंस में नज़र आई थी इन द सॉन्ग लिपस्टिक लगा के, उर्वशी रौटेला एज़ रागिनी जो कि घोस्ट के तौर पे नज़र आई फिल्म में, एंड शाबरी एज़ अ मेड, 2 किरदार रहे उनके, पूजा बनर्जी एज़ सपना अमर सक्सेना, मिष्टी एज़ रेखा मीत मेहता, श्रद्धा दास एज़ निशा प्रेम चावला, कंगना शर्मा एज़ प्रेम सिस्टर इन लॉ, उषा नादकर्णी एज़ अमर's मदर इन लॉ, केतन करांदे एज़ मीट्स ब्रदर इन लॉ, संजय मिश्रा एज़ अंताक्षरी बाबा, श्रेयस तालपड़े एज़ बाबू रंगीला और स्पेशल अपीयरेंस रहा उनका, सुदेश लहरी एज़ रामसी और गज़ल शर्मा एज़ रीतू, दोनों ही कैमियो में नज़र आए हैं फिल्म में। तो दोस्तों ये तो हमने जाने फिल्म से जुड़े कुछ कास्ट के बारे में। फिल्म कंट्रोवर्शियल भी रही है ड्यू टू इट्स कंटेंट
और काफ़ी जो है फ़िल्म को ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि फ़िल्म अपनी डेट से रिलीज़ ऑफ डेट से प्रीपोन करी हो। बात करते हैं फ़िल्म की प्लॉटिंग की, जो कि नज़र आई है ऐसे। अमर, मीत और प्रेम are three friends who always wanted fun. They are married to Sapna, Rekha, and Nisha and live an unhappy life with their wives because of their mother in law, brother in law, and sister in law, respectively. Amar's mother in law wants late husband to be reborn on the order of a fraud Baba. She has stopped her daughter from having any physical relations with Amar for over 6 months to achieve the rebirth of her late husband. The way Meet's wife is a twin, and whenever he tries to go near his wife, it turns on his brother-in-law, who is bodybuilder. The connection between the twins causes great problems like Meet's wife beating him up unintentionally when a brother is beating up some goon. Prem's sister-in-law is very hot yet very silly. She comes to live with them and wants to sleep with her elder sister, forcing Prem to sleep on the couch away from his wife. On the day they meet in a bar and decide to enjoy their lives together, they decide to go to Amar's village to sell off his family Haveli and meanwhile have fun with the hot and sexy ladies in the village. When they reach the village, they find out that people are scared of the Haveli. An old man tells them that there used to be a father daughter duo who lived in the Haveli 50 years ago. The daughter Ragini was very beautiful and many boys were smitten by her beauty, but her father never let any guy near her. दोस्तों, जैसे कि जो ओरिजिनल फ़िल्म रही है और जो पहली इंस्टॉलमेंट्स रही हैं, पहली दो इंस्टॉलमेंट्स फ़िल्म की, वो काफ़ी हद तक सिमिलर रही है। लेकिन जो ये फ़िल्म रही है, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रही है, इसमें काफ़ी वेरिएशन देखी गई है, कुछ अलग देखा गया है। हालांकि कंटेंट सिमिलर है, जो कि एक एडल्ट कंटेंट है, उस बेसिस पर ही रही है। Further, at the age of 20, Ragini died due to snake bite, but her soul still resides in the Haveli in search of a man who will do masti with her. The guys laugh it off and proceed towards the Haveli. There they meet a very hot girl who has been living secretly in the Haveli as she is alone and has nowhere to go. The boys hire her as their maid and each one starts trying to attract her. Soon it is revealed that she is indeed Ragini and she informs the boys that one of them must have sex with her in order to free her soul, and whoever does so will die. The boys get scared and try escaping the mansion but not avail. Prem commits to do so in front of Ragini to buy them some time, and meanwhile they hire Babu Rangila, जो कि एक मेल prostitute रहा है, to have sex with Ragini. But on the last moment their wives show up and Ragini turns Babu into a chicken. Ragini makes the boys do weird stuff in front of their wives and in-laws who join them at the Haveli so they would leave. When the boys see that their wives are secretly fasting for them, even when Ragini depicted them off as such words in front of them, they decide to confront Ragini. They meet Ragini and tell her they won't have sex with her and she can't harm them as their wives are fasting for their long lives. Ragini hurts them, but they light a fire around her and call her father spirit to help them.
Rather, Babu's spirit calm, who was cooked by three wives and has sex with Ragini, hence satisfying her urge. Babu and Ragini leave the world together and the three couple live happily ever after. दोस्तों, जैसे कि फ़िल्म की जो प्लॉटिंग रही है काफ़ी हद तक वियर्ड भी रही है और कॉमेडी सीक्वल भी रहा है और साथ ही साथ एक एडल्ट कंटेंट भी देखा गया है। लेकिन जो कॉमेडी कॉन्सेप्ट रहा, सीक्वल रहा है कॉमेडी का, वो रहा है घोस्ट अपीयरेंस का, जिसका किरदार निभाया था उर्वशी रौटेला ने एज रागिनी। बात की जाए फ़िल्म के कुछ और कॉन्सेप्ट की, आखिर ये जो स्टोरी रही है वो रही किसकी है, स्क्रीन प्ले किसका रहा है और एडिटिंग पार्ट किसने करा है, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी रही है, जानते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में। फ़िल्म को डायरेक्ट करा है एज़ यूजुअल इंद्र कुमार ने, जिन्होंने पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स भी डायरेक्ट करे थे और स्क्रीन प्ले रहा है मधुर शर्मा का एंड आकाश कौशिक का। स्टोरी लिखी है तुषार हीरानंदानी ने, प्रोड्यूस करा है समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया, मरकंद अधिकारी, आनंद पंडित ने और सिनेमेटोग्राफी का पार्ट निभाया है निगम बोंजम ने। तो वहीं एडिटिंग करी है संजय संकला ने, म्यूज़िक दिया है संजीव दर्शन ने, शारिब तोशी और शान ने। प्रोडक्शन कंपनीज रही बालाजी मोशन पिक्चर्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स। तो वहीं फिल्म एज पर थिएटिकल वर्जन थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए रही, लेकिन डायरेक्टर्स कट वर्जन रहा था अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी लंबा, बट कुछ सीक्वेंसेस कट करे गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एज़ पर द सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं थे और काफ़ी हद तक डायलॉग्स भी कट करे गए हैं फिल्म्स में से। बावजूद इसके फ़िल्म ने काफ़ी अच्छा अर्न करा है अपने पहले दिन पे ही, यानी कि ओपनिंग डे पे, जो कि फ़िल्म का बजट था वो था 50 मिलियन का, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने कमाया 154 मिलियन, यानी कि तिगुना फिल्म ने अर्न करा है बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों, चलिए जानते हैं फ़िल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के बारे में, जो कि एज़ यूजुअल एक एडल्ट फिल्म है विद अ सीरीज़ ऑफ मस्ती, लेकिन एक डिफरेंट फैक्टर भी है, सिर्फ एडल्ट फिल्म ही नहीं है, साथ ही साथ एक सुपर नेचुरल हॉरर एडल्ट ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा है इंद्र कुमार ने और ये 3rd इंस्टॉलमेंट है ऑफ मस्ती फिल्म सीरीज़ आफ्टर मस्ती और ग्रैंड मस्ती की। प्रोड्यूस करी गई है बाय समीर नायर, अमन गिल, अशोक ठकेरिया और आनंद पंडित की तरफ से। फिल्म में देखे गए हैं एक्टर्स विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख एंड आफ्ताब, शिव दसानी, उर्वशी रौटेला लीड रोल्स में, साथ ही में श्रद्धा दास, मिष्टी चक्रवर्ती, पूजा बोस एंड संजय मिश्रा देखे गए हैं सपोर्टिंग रोल्स में। हालांकि फ़िल्म का जो शेड्यूल हुआ था रिलीज़ होने का वो था जुलाई 2016 का, लेकिन यानी कि 22 जुलाई 2016 को फ़िल्म रिलीज़ होनी थी, बट एडवांस में ही रिलीज़ हो गई थी, जो कि थी 15 जुलाई 2016 में आफ्टर अ पायरेटेड कॉपी ऑफ द फिल्म, जो कि लीक हो गई थी ऑनलाइन उसकी वजह से। एज़ पर द सेंसर बोर्ड 23 डिलीट हुए हैं सीन्स फिल्म में से, जिसमें कि काफ़ी डायलॉग्स भी डिलीट करे गए हैं एंड अ कंप्लीट सीन ऑल्सो एंड गेव द फिल्म ए सर्टिफिकेट। बात की जाए फिल्म की रिलीज़ की,
तो ऑनलाइन पायरेसी इशू रहा है फ़िल्म के साथ, जिसकी वजह से एडवांस में फ़िल्म को रिलीज़ करा गया है और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद जाना कि लीक कॉपी जो कि एक वाटरमार्क के साथ थी, इम्प्लाइंग that it was created from the sample copy sent it by the producers to the CBFC for reviewing purpose। तो वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कलेक्ट करा है फिल्म ने 12 करोड़ ऑन इट्स ओपनिंग डे एंड हैड अ लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो कि 150 करोड़ का रहा है अगेंस्ट द बजट ऑफ 50 करोड़। एक तो फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है अपने टाइटल के साथ और एडवांस लीकेज की वजह से, लीकेज इन द सेंस कि ऑनलाइन रिलीज़ हो गई थी बिफोर द एक्चुअल रिलीज़। तो वहीं 15 जुलाई 2016 में एक्टर शिने आहूजा सेंट अ लीगल नोटिस टू द फिल्म प्रोड्यूसर्स accusing them of criminal contempt for naming a maid Shine in the film. A member of Ahuja's legal representation alleged that this was a reference to Ahuja's 2011 conviction for raping a maid in his employ। जैसे कुछ कंट्रोवर्सी भी रहे हैं फिल्म को लेकर। अदर देन फिल्म के म्यूज़िक की बात की जाए तो फिल्म का म्यूज़िक कंपोज करा था संजीव दर्शन ने, शरीफ तोशी, सुपर बिया ने यानी कि शान, गौरव और रोशन ने। लिरिक्स हैव बीन पेन्ड बाय समीर अंजान। तो वहीं मनोज यादव और कुमार राइट्स जो कि एक्वायर करे गए थे जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से। फर्स्ट सॉन्ग जो था तेरी कमर को रिलीज़ हुआ था 21 जून 2016 में और जो सॉन्ग था लिपस्टिक लगा के हैड बिकम सो मच पॉपुलर एंड वाज वन ऑफ द टॉप 20 सॉन्ग्स ऑफ 2016। तो वही सॉन्ग्स और उनके सिंगर्स की बात करी जाए तो तेरी कमर को लिरिक्स लिखे थे कुमार ने, तो वही म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने। फिल्म गाने के सिंगर्स रहे संजीव राठौर, दर्शन राठौर, कनिका कपूर। रेशम का रुमाल के लिरिक्स लिखे मनोज यादव ने, शरीफ तोशी ने म्यूज़िक दिया था। तो वहीं सिंगर्स रहे थे तोशी साबरी, सोनिया शर्मा। आई वाना तेरा इश्क जो कि सॉन्ग था उसके लिरिक्स लिखे कुमार ने, तो वहीं म्यूज़िक दिया था संजीव दर्शन ने और सिंगर्स रहे थे शिवरंजनी सिंह और शिवांगी बयाना। लिपस्टिक लगा के लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान ने, म्यूज़िक दिया था सुपर बिया यानी कि शान, गौरव और रोशन ने और गाया भी शान के साथ साथ पायल देव ने भी था। तो वहीं कास्टिंग की बात करते हैं कि फ़िल्म में कौन सा एक्टर किस रोल में रहा है। तो रितेश देशमुख नज़र आए एज़ यूजुअल अपने ओरिजिनल फिल्म की तरह, अमर सक्सेना, विवेक ओबरॉय एज मीत मेहता, आफ्ताब शिवदासनी एज प्रेम चावला, सोनाली राउत एज शिने जो कि स्पेशल अपीयरेंस में नज़र आई थी इन द सॉन्ग लिपस्टिक लगा के, उर्वशी रौटेला एज रागिनी जो कि घोस्ट के तौर पे नज़र आई फिल्म में, एंड शाबरी एज अ मेड, 2 किरदार रहे उनके, पूजा बनर्जी एज सपना अमर सक्सेना, मिष्टी एज रेखा मीत मेहता, श्रद्धा दास एज निशा प्रेम चावला, कंगना शर्मा एज प्रेम सिस्टर इन लॉ, उषा नादकर्णी एज अमर's मदर इन लॉ, केतन करांदे एज मीट्स ब्रदर इन लॉ, संजय मिश्रा एज अंताक्षरी बाबा,
श्रेयस तालपड़े एज बाबू रंगीला और स्पेशल अपीयरेंस रहा उनका। सुदेश लहरी एज रामसी और गज़ल शर्मा एज रीतू दोनों ही कैमियो में नज़र आए हैं फिल्म में। तो दोस्तों ये तो हमने जाने फिल्म से जुड़े कुछ कास्ट के बारे में। फिल्म कंट्रोवर्शियल भी रही है ड्यू टू इट्स कंटेंट, और काफ़ी जो है फिल्म को ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि फ़िल्म अपनी डेट से रिलीज़ ऑफ डेट से प्रीपोन करी हो। बात करते हैं फिल्म की प्लॉटिंग की, जो कि नज़र आई है ऐसे। अमर, मीत और प्रेम are three friends who always wanted fun. They are married to Sapna, Rekha and Nisha and live an unhappy life with their